Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में क्वेश्चन 7b ऑफ पेपर 1 2024 सॉल्व किया जा रहा है. You have a particle hanging vertically from a fixed point by a light inextensible string of length L. Starts to move with initial velocity u in a circle so as to make a complete revolution in a vertical plane. Show that the sum of tensions at the ends of any diameter is constant. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कहा गया है कि वो सर्कुलर रिवॉल्यूशन करता है सर इन सर्कल. सो फर्स्ट वी मेक ए फिगर. एक पॉइंट ओ से एक स्ट्रिंग है जो कि हैंग कर रही है, जो कि पॉइंट ए है. ये मूव करा दी जाती है और ये वर्टिकली एक सर्कल बना देती है. And after some time it is here. And this angle is theta. ये डायमीटर्स हम ले लेते हैं. ए है, इसे बी से मार्क कर देते हैं. दिस इज सी एंड डी. देन दिस पॉइंट इज पी एंड इसके जो फोर्सेस हैं, एम जी पार्टिकल का वेट यहाँ पर है. एंड कंपोनेंट्स ऑफ एम जी विल बी, दिस इज थीटा, एम जी कॉस थीटा and mg sin theta in this direction. We draw a perpendicular from here and this point is L and this distance is a tension in this direction, in PO direction. So we write this information and then we will calculate the components. String length, we are taking, let one end of a string of length L is attached to the fixed point O and a particle of mass m be attached at the other end A and OA जो है vertical position में. Let OA be the vertical position of equilibrium of the string. इक्विलिब्रियम में है तब ये स्टेटस है. एंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए with velocity u. Let the particle be projected horizontally from A with velocity u. अब स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, तो पार्टिकल स्ट्रिंग अगर एक्सटेंसिबल होती तो नीचे भी एक्सटेंड हो जाती, अपवर्ड जाते हुए भी एक्सटेंड हो सकती थी. बट स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और पार्टिकल जो मूव करेगा एक सर्कुलर, जैसे कि फिगर में है. मान लीजिए कि इफ पी इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, बिकॉज इट इज मूविंग इन ए सर्कल जिसका सेंटर ओ है, रेडियस ए है. एंड एंगल ए ओ पी इज थीटा. ये इस तरह से मूव करे. आर्क जो है, आर्क ए पी is S. The force acting on the particle at P, the force acting on the particle at P is PR because many forces are there. First is mg जो कि वेट है, डाउनवर्ड होगा. सेकेंड इज टेंशन जो कि T है और इसकी डायरेक्शन PO डायरेक्शन में. इफ V is the velocity of the particle at P, तो हम इसके टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस राइट डाउन करते हैं. द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस ऑफ पी आर, एक तो आर्क है जो कि इंक्रीज हो रहा है तो इन दैट डायरेक्शन, जबकि एस इंक्रीज हो रहा है तो वो होगा डी स्क्वायर एस, क्योंकि एक्सेलरेशन है डी टी स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग. एंड दूसरा होगा वी स्क्वायर अपॉन रो along towards drawn normal at P point, normal drawn at P point. And equation of motion of the particle along the tangent and normal are
एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। एम में एम एफ कहते हैं, मीन्स एम इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम में माइनस एम जी साइन थीटा। ये फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एम में, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज एम वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। दिस इज सेकेंड। रो यहाँ पर हमें याद रखना है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी विच इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। ये इस तरह से हम फिगर बनाते थे, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ज़ीरो इज देयर, देन दिस इज द कर्व, उस कर्व पे कोई पॉइंट हमने पी एक्स वाई लिया एंड हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स चाहिए जिसके अलोंग हमें वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं। सो दिस इज टेंजेंट एंड नॉर्मल इज हेयर, सो दिस एंगल इज psi, this is normal, this distance from O is R, so we have P R psi। जैसे हम ऑलरेडी कह चुके हैं, आर्क जो है AP है और उसकी डिस्टेंस S है, इस आर्क, and arc is equal to L into theta also. This is equal to AP, this is equal to length of string into angle, and V is equal to ds upon dt. So we can write S is arc और इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये होगा L d theta upon dt and d square S upon dt square is equal to second टाइम किया d square theta upon dt square, and from first and third equation we can write, we have L d square theta upon dt square is equal to minus g sin theta. First is m d square s upon dt square, so L d square theta, this term is equal to cancels out, so only g sin theta minus. Now we multiply both sides by 2L d theta upon dt and then integrate with respect to t. So multiplying both sides by 2L d theta upon dt and integrating with respect to t, we get v square L d theta upon dt d square theta upon dt square is equal to minus g 2L sin theta d theta upon dt. So we can write this term as L d theta upon dt whole square, and this side we have sin theta का minus cos theta will make it plus 2L g, ये तो सब कांस्टेंट है, cos theta एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी लाइक दिस, एंड t के रिस्पेक्ट में देन वी विल हैव tt विच विल कैंसिल आउट, सो cos theta, and this is equal to basically L d theta upon dt square is equal to v square. This we got from here, v is equal to L d theta upon dt, so from here we got this term. ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इनिशियली एट ए, जो कि बॉटम पॉइंट है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, थीटा उस समय ज़ीरो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और v जो है u के बराबर है जो इनिशियल वेलोसिटी है। देयरफॉर a इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये u स्क्वायर हो गया माइनस 2Lg cos थीटा और cos ज़ीरो हो गया ये, so this is equal to u square minus 2Lg, cos 0 is 1, so we got a value and therefore we can write v square is equal to a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे u square minus 2Lg, ये तो a हो गया प्लस 2Lg cos theta. This is equation 4. Now we have this circle and for a circle रो जो है रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है रेडियस के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. सो नाउ फॉर ए सर्किल रो इज इक्वल टू रेडियस विच इज इक्वल टू L हेयर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, and from this equation, from second equation,
from equation 2 we get T is equal to mv square upon rho will be mv square upon L, or this term will come on this side, plus mg cos theta, which we can write like m upon L common ले लिया v square plus lg cos theta. Now substitute the value of v square from equation 4 in this value of t. Substituting value of v square from equation 4 in the value of t, we get t is equal to m upon L u square minus 2lg. Now this becomes 2ag cos theta plus ag cos theta is plus 3ag cos theta. We mark it equation 5. Now we take any diameter of the circle एंड एक एंड पर मान लीजिए एंगल थीटा जो है वो हम अल्फा से डिनोट करें, तो दूसरे पर कितना होगा, पाई प्लस अल्फा, 180 डिग्री का डिफरेंस होगा. और मान लेते हैं T1 T2 दो टेंशंस होंगे एट दीज एंड्स, और T तो हम T1 के इक्वल ले लेते हैं जबकि एंगल थीटा है अल्फा के इक्वल, एंड T2 ले लेते हैं जबकि थीटा इज पाई प्लस अल्फा. सो ये इंफॉर्मेशन जो है लिख लेते हैं. नाउ वी टेक एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ एट वन एंड of this diameter theta is alpha, then at the other end of the diameter theta will be pi plus alpha. Now let's take T1 and T2 be the tensions at these ends, and T is equal to T1. We are taking this when theta is equal to alpha, and T is equal to T2 when theta is equal to pi plus alpha. So this is equation 6. So we write T1 is equal to, we got here from equation 5, m upon L u square minus 2lg plus 3lg cos alpha, क्योंकि theta is alpha. So equation 7, and T2 is equal to m upon L u square minus 2lg plus 3lg cos pi plus alpha, or this will become cos alpha with minus sign, or T2 is equal to m upon L u square minus 2lg minus 3lg cos alpha. This is equation 8. Now we add 7 and 8. Adding equation 7 and equation 8 we get T1 plus T2 is equal to, this 3lg cos alpha will cancel out, and twice of m upon L u square minus 2lg, which is a constant value because it is independent of alpha. G is constant, L is constant, and velocity u, initial velocity, that is also constant. M is also so everything is constant here, which is constant as it is independent of alpha, or we can say angle theta, which was a variable. Hence sum of or sum of the tensions at the ends of any diameter is constant. ये प्रूव करना था, proved. Thank you.